भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संघ में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तरामचरितम भूमिका। अब भूमिका में आज है जैसे कि पूरे अंक का थोड़ा थोड़ा सा विवरण बताया जा रहा है। आज चतुर्थ अंक का जो है कौशल्या एवं जनक का मिलन। ठीक है, कौशल्या एवं जनक का मिलन कल तृतीय अंक तक हो गया था। आज कौशल्या एवं जनक का मिलन चतुर्थ अंक में है। स्थान कहाँ है? स्थान आपका है स्थान आपका है वाल्मीकि के आश्रम, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की समीपवर्ती माने बगल में ही आपका जो है स्थान है वह। और वाल्मीकि के शिष्य सौधातकी एवं दंडायन से ज्ञात होता है कि वाल्मीकि के आश्रम में वशिष्ठ और अरुंधति राम की माताएं और जनक अतिथि के रूप में आए हैं। ठीक है, और सीता के शोक से संतप्त राजर्षि जनक आश्रम के बाहर वृक्ष के नीचे बैठे हैं आकर के। ठीक है, इसी प्रकार से ज्ञात होता है। इसी प्रकार से ज्ञात होता है। और उसके बाद तब विष्कंभक समाप्त। विष्कंभक का मतलब ही है भूत और भावी की घटनाओं को देना। भूत भावी की, भूत माने जो पहले घटनाएं तृतीय अंक की जो बीत गया है उसके विषय में बताना, भैया तृतीय अंक बीत गया है। चतुर्थ अंक विषय में थोड़ा सा बात बता करके अपना ख़त्म कर देना, वही बात हुआ। ठीक है, और यह संस्कृत बोलता 3 गुण होते हैं। पहला तो भूत भावी की घटनाओं को परिचित कराता है। भूत और भावी घटना, भाविक मतलब भविष्य वाला घटना। और दूसरा गुण ये होता है संस्कृत बोलता भैया, ये इसकी बोली जो होती है संस्कृत में होती, प्राकृत में नहीं होती है। और तीसरा ये मध्यम श्रेणी का पात्र होता है। मध्यम श्रेणी का पात्र। ठीक है, तो कहने का मतलब 3 गुण इनके समाहित होते हैं। अब यही विष्कंभक हो गया। प्रवेशक आ जाए तो अर्थोक्षेप को मैंने बताया है, अगर प्रवेशक आ जाए तो यही 3 गुण उनके भी रहते हैं। थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट और सब्र करिए। प्रवेशक अगर रहेगा, प्रवेशक रहेगा तो यही 3 गुण, वो भी भूत और भावी की घटना को परिचित कराता है। भूत भावी घटनाओं को परिचित कराता है या बताता है। और इनकी भाषा संस्कृत है तो उनकी भाषा क्या हो जाएगी? प्राकृत। और तीसरा गुण है कि मध्यम श्रेणी के पात्र हैं, ये निम्न श्रेणी के पात्र होते हैं। बस यही 3 गुण इनमें, 3 गुण इनमें, बस, और चौथा गुण नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, विष्कंभक और प्रवेशक। प्रवेशक तो 2 अंकों के बीच में आता है, अंकों के बीच में आता है। और ये विष्कंभक जो है अंकों के प्रारंभ में आता है। ठीक है, वही बात है। बहुत भाविक घटना ये भी संस्कृत, प्राकृत, मध्यम श्रेणी, निम्न श्रेणी के पात्र होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जनक का प्रवेश होता है, सीता के शोक से विलाप करते हैं। और विलाप वशिष्ठ के आदेशानुसार अरुंधति के साथ कौशल्या से मिलने आती हैं। कौन मिलने आती हैं? कौशल्या से मिलने कौन आता है? अरुंधति के साथ। ठीक है, तो इसी प्रकार थोड़ा सा अब इसी प्रकार से कौशल्या जो है वशिष्ठ के आदेशानुसार कौशल्या जनक से मिलने आती है। ठीक है, वशिष्ठ के आदेशानुसार, वशिष्ठ के आदेशानुसार अरुंधति के साथ कौन मिलने आता है? अरुंधति के साथ
कौशल्या जो है जनक से मिलती है। कौशल्या, कौशल्या नहीं होता, कौशल्या। कौशल्या जनक से मिलने के लिए आती हैं, जनक से मिलने के लिए आती हैं। ठीक है, अब इसको जान लीजिए, वशिष्ठ कौन है और अरुंधति कौन है और कौशल्या कौन है। कौशल्या जो है राम की माता है, जान ही रहे हैं, और जनक के सीता के पिता हैं, जान ही रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जनक जो है राम की माता कौशल्या और जनक की सीता और वशिष्ठ के आदेशानुसार अरुंधति के साथ आई है, और इसी प्रकार से मिलने के लिए जनक से कौशल्या माता, हाँ, और अरुंधति जो है अरुंधति यह वशिष्ठ की पत्नी है, पत्नी वशिष्ठ, वशिष्ठ की पत्नी है। ठीक है, और जनक सीता के पिता हैं, कौशल्या माता जान ही रहे हैं राम की माता है। और मिलने आती है जनक तथा कौशल्या, जनक और कौशल्या सीता का शोक के कारण दुखित होते हैं। जनक और कौशल्या जो है, जनक और कौशल्या सीता के दुख के कारण दुखित होते हैं, दुख के कारण दुखित होते हैं। कौन? जनक और कौशल्या। कहते हैं, जनक भी कहते हैं, कौशल्या भी कहते हैं सीता माता से कि आप इतनी दुखित हैं, अब क्या बताएं क्या न बताएं। ठीक है, क्योंकि लेखनी ऐसी चीज़ होती है, चाहे बड़े घर हो चाहे छोटे घर हो, सबके वही विधाता ने लिखते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जो लिख दिए हैं वही जो है प्राप्त होता है हर इंसान को, जान लीजिए। हर इंसान झेलता है, ऐसा बात नहीं, दुख और सुख दोनों झेलना पड़ता है। कभी कभी दुख कभी सुख, एक पहिए के दो, जान लीजिए कि दो उसके रूप हैं, कभी वो नीचे आता है कभी वो नीचे वाला ऊपर जाता है। आप निश्चित कम पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। और जनक और कौशल्या सीता के दुख के कारण जो है दुखित होते हैं। राम और सीता का विवाह के पश्चात घटनाओं के कारण अस्मृत दुखी होते हैं। राम और सीता का विवाह होता है, और जैसे विवाह होता है वैसे वन गमन हो जाता है, तो वही कारण इनको दुख हुआ, भैया अभी तक बहुत सुख ना मिला। 14 साल हो गए, कहा बताई जान ला, 14-15 साल हो शादी विवाह भय, कभू अभी सुख अनुभव ना भा। कहने का मतलब सीता माता भी बहुत दुख का अनुभव हुआ, क्योंकि जैसे विवाह हुआ नया नया वैसे इनका तुरंत वनगमन हो गया। ठीक है, तो ये सब ब्रह्मा की लेखनी है, समझ लीजिए। न किसी के द्वारा किसी को दुख मिलता है, न किसी के द्वारा किसी को सुख मिलता है, आप समझ लीजिए, चाहे जो भी हो। अब कहने का कारण तो बन ही जाता है। हाँ, राम दशरथ महाराज के 3 पत्नियां थी। हाँ, तो कहने का मतलब कुछ न कुछ दुख का कारण बनी पत्नी, तभी तो ऐसा हुआ। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या के राम थे और कैकेयी के लक्ष्मण थे पुत्र, और सुमित्रा के भरत शत्रुघ्न थे। अब कैकेयी का वही वरदान वाली बात थी। हाँ, कभी बात हुआ रहा होगा महाराजा दशरथ से। ठीक है, तो
उन्होंने बोले थे कि हाँ हम वरदान दे देंगे, जब इच्छा कोई कहें, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मांग लेंगे, अभी का मतलब है। तो वही उन्होंने वरदान अपना मांगा। अरे यार, लक्ष्मण शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न है, कैकेयी के तो भरत हैं यार, भरत शत्रुघ्न कैकेयी के हैं क्या यार? सुमित्रा के लक्ष्मण है, सुमित्रा के लक्ष्मण, और भरत शत्रु जो है शत्रुघ्न कैकेयी के हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जानिएगा। अगर मान लीजिए भूले बिसरे कुछ मिस्टेक हो तो आप बना लीजिएगा, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, भूले बिसरे क्यों होगा। हाँ, अब देखेंगे कौशल्या राम माता थी इनकी, ठीक है। कैकेयी भरत और सुमित्रा के जो है 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये दोनों थे। ठीक है, चारों को लोग का विवाह भी हुआ था। जैसे सीता थे, तो सीता के जो दशरथ थे 2 भाई थे, 2 भाई के मतलब कहाँ गए, जनक के शीर ध्वज और जनक 2 भाई थे। कहने का मतलब दोनों भाई 2 पुत्री थी, 2 पुत्रियाँ इससे हुई शादी, 2 पुत्रियों इससे हुई शादी। ठीक है, चलिए तब आगे जब देखते हैं सीता के विवाह घटनाओं का, और बताया घटनाओं का अगर दुखित नेपत्र में निष्ठानयाध्याय के कारण जो है बालकों को कोलाहल हो रहा है, और बालकों के राम आकृति वाला बालक दिखाई दे रहा है और उसे कंचुकी बुलाते हैं, और कौशल्या को यह देखकर आनंदित हो जाते हैं और मिलने के लिए लव और कुश। उसके बाद माता पिता के नाम पूछते हैं। लव अपने आप को वाल्मीकि को पुत्र बनाता है, सबसे मुख्य बात है। जब माता पिता का नाम पूछते हैं, लव ने किसका पुत्र बताया, वाल्मीकि का पुत्र बताते हैं। ठीक है, बताते हैं अपने आप को। तब क्या होता है, लव अपने, उसके बाद रामायण के राम लक्ष्मण जनक आदि जानकारी प्रकट करते हैं, पूछने के लिए किस किस के पुत्र कितनी हैं, और यह अप्रकाशित है। और वाल्मीकि जो है, यह अंश मेरे बड़े भाई कुश संरक्षण में अभिनय के लिए धन भरत मुनि के पास भेजा है। इस प्रकार अश्वमेध का यहाँ पर बालक घोड़ा देखने के बाद लव ले जाते हैं, और उसके बाद कहने का मतलब जब घोड़ा भेजते हैं महाराज राम, तब उसके बाद लव पकड़ लेते हैं, कहने हम युद्ध करेंगे, युद्ध वाला है, सामने आओ अपना युद्ध करो। भाई उसी लिए तो भेजे हैं आप घोड़े को, कि जो पकड़ेगा युद्ध होगा, तो हम पकड़े हैं युद्ध करेंगे, चलो जिम्भा का प्राप्त ही है पहले से ही। तो भाई जीतने हारने के तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि लोहा से तो काटने में बहुत टाइम लगता है, दिक्कत होती है। ठीक है, तो वही बात है, अश्व राक्षसों के विवाद बढ़ जाने के कारण लव अपना धनुष उठाकर युद्धार्थ के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये लव एकदम युद्ध के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। कहते भैया हम हमारे जी एक नहीं, आप जान ले, क्षत्रियो कुल संस्कार है, क्षत्रिय के संस्कार है इसमें, कि मरने जीने के नहीं डरते हैं, चाहे जो भी हो। ठीक है, तो वही बात है, चतुर्थ अंक इसी पे समाप्त हो जाता है। अब पंचम अंक की तरफ चलते हैं, मेन पॉइंट बता देंगे क्या मतलब है। ठीक है, और बाकी जो होगा आप पढ़ ही लेंगे। हाँ, अब पंचम अंक है बाल पराक्रम। बाल मीन बालक के, जो पराक्रम माने युद्ध देखते हैं वही है। बालक जब पकड़ लेते हैं लव कुश उनके घोड़े को, राम को एक घोड़े को, तो युद्ध करने के उद्धत हो जाते हैं। अब भाई बालक है तो कौन युद्ध करेगा, हाँ, लेकिन वो अपने आप को शेर सिंह समझते हैं बालक, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है कि हमारे घर के हैं, पिता हैं, कौन है, बस युद्ध करना है। भाई वही संस्कार मिला है कि जिम्भकश प्राप्त हुए, वहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम रहते थे, तो तमाम घटनाओं को, तमाम युद्ध के
परिचित कराते थे हर मोड़ से, तो ये बात नहीं है। ठीक है, अब उनको पता नहीं था चंद्रकेतु के प्रथम अग्नि नवलव के वरुण जिम्बा का प्राप्त हुआ था। स्थान कहाँ है देख लीजिए, सबसे पहले स्थान यह कहाँ का है, हर इसका स्थान हो सकता पूछा जाए। वाल्मीकि के आश्रम समीपवर्ती, वही वाल्मीकि चल रहा है, जान लीजिए वाल्मीकि के आश्रम के समीपवर्ती, आश्रम के समीपवर्ती। ठीक है, और आगे देखिए, जान लीजिए विस्कंभक तृतीय अंक में शुरुआत होता है, चतुर्थ अंक जैसे शुरुआत होने लगता है थोड़े देर के बाद समाप्त हो जाता है विस्कंभक। सारथी सुमंत के साथ लक्ष्मण, सारथी सुमंत के साथ, सारथी कौन है, सारथी सुमंत के साथ सारथी सुमंत के साथ लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेत प्रवेश, लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेत चंद्रकेतु का प्रवेश होता है। लक्ष्मण के पुत्र जो है चंद्रकेत होते हैं, और भरत नहीं, इनका राम के पुत्र लव और कुश है ही प्रवेश, और दोनों को देखकर आश्चर्यचकित होकर लव के अश्वरक्षक को हरा दिया। लव ने अश्वरक्षक को हरा दिया और मार भगाया। लव ने जो आया था, लव ने मार भगा दिया। मार का मतलब होता है लड़ाई किया होंगे, लड़ाई से हो करके भगा दिए लव ने। उसके बाद तब क्या हुआ, चंद्रकेत लव को युद्धार्थ आह्वान किया। तब चंद्रकेत जब आते हैं, चंद्रकेतु जो है यह लव के लिए तैयार हो जाते हैं, कहा अगर आप में शक्ति है तो आइए हमसे निपटिए। तो चंद्रकेतु जो है लव से युद्ध करने के लिए प्रारंभ हो जाते हैं, युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। तब क्या होता है, वार्तालाप से विघ्न करने के बाद कारण जिम्भक अस्त्र का प्रयोग सैनिकों को निर्दिष्ट किया। ठीक है, जवन जिम्भक अस्त्र का प्रयोग किए थे, जिम्भक अस्त्र का प्रयोग किए थे। अब जिम्भक के गुण देख लो, पहले तो जाएगा साए 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 करके इसमें जो है अग्नि ज्वलित होकर के जाएगी, और उसके बाद जब नगदीज जाएगा वो, मतलब इस जिम्भक के में जब नगदीज जाने लगेगा तो एकदम धुआं हो जाता है, तब तक अग्नि वर्षात हो जाती है, तब तक मतलब समझ में नहीं आता क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद निश्चेष्ट होकर के अस्त्र का प्रयोग सैनिकों को निर्देश कर देता है। जब ये जिम्बक अस्त्र भेजते हैं लव, तो पूरा उनकी जो सैनिक थे सब मर पड़ जाते हैं, एकदम सबको तबाह कर देता है। लव राम के शौर्य को भी कुछ नहीं समझते और उन पर आक्षेप करता है। क्रुद्ध चंद्रकेत लव से युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। चंद्रकेत जो है, ये चंद्रकेत लव के लिए युद्ध करने के लिए एकदम फुल एकदम मिजाज में हो जाते तैयार, जबकि दोनों का पता नहीं होता होगा इस टाइप। अब छठवें अंक की तरफ चलेंगे। ये तो बाल पराक्रम हो गया, बाल मीन बालकों का क्या पराक्रम दिखा। हाँ, पाँचवें अंक में। छठवें में देखते हैं, पहचान होती है कि आप ये लव हैं, ये कुश हैं, भगवान राम के पुत्र हैं, ये चंद्रकेत हैं, महाराज लक्ष्मण के पुत्र हैं, तो इस टाइप परिचय होता है। ठीक है, चलिए। हाँ, अब छठवें अंक में प्रत्याभिज्ञान होता है। प्रत्याभिज्ञान
अभिज्ञान मीन पहचान होता है, किसी एक दूसरे को पहचानित करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब स्थान वही है। स्थान कहाँ है? वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि का आश्रम। ठीक है, आश्रम निकटवर्ती पास में ही। अब विष्कंभक रूप में कौन आ रहे हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। विष्कंभक ही है ना? हाँ, विष्कंभक। विष्कंभक रूप में यहाँ पर दो आ रहे हैं, विद्याधर और विद्याधरी। विद्याधर की पत्नी होती दा बनाओ, विद्याधरी के पत्नी, ये पति हैं, ये अरे यार, पति हैं ये, और ये पत्नी है। ठीक है, तभी तो पति के ऊपर तनी है। ठीक है, पत्नी है। विष्कंभक रूप विद्याधरी, विद्याधर का संवाद होता है, सूचना मिलती है। लव और चंद्रकेत से दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध होता है। किससे किससे? लव और चंद्रकेतु से दोनों का घोर युद्ध होता है। घोर मन एकदम घनघोर, जिसको कहते हैं घनघोर बारिश हुआ तो घनघोर युद्ध होता है। वो भी अपना जिम्बक भेजते, वो भी अपना भेजते, वो भी दोनों टक 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 टक। टीवी वीवी में देखेंगे तो बढ़िया दिखाई देगा। तो घोर युद्ध होता है। तब आगे क्या होता है? चंद्रकेतु ने आग्नेय का अस्त्र का प्रयोग किया। अब यो जान लो, ये पूछा जाता है। चंद्रकेतु ने आग्नेय का प्रयोग किया है, आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया है। अस्त्र और शस्त्र। और उसी प्रकार से लव ने वारुण अस्त्र का प्रयोग किया है। वारुण अस्त्र का प्रयोग किया है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। वारुण अस्त्र का प्रयोग हुआ है, उसके बाद घोर युद्ध दोनों हुआ ही है। उसके बाद प्रतिकार रूप में चंद्रकेतु वायव्य अस्त्र छोड़ा। चंद्रकेतु वायव्य अस्त्र छोड़ा दूसरा। और इसी प्रकार शंभु के वध के बाद लौटे राम का प्रवेश होता है। जैसे प्रवेश होता है वैसे विष्कंभक समाप्त। विष्कंभक मतलब जो विद्याधरी आए थे, वो दोनों लोग अपना गायब हो गए। ठीक है, अब इसको ध्यान दीजिए। चंद्रकेतु ने आग्नेय का प्रयोग किया, तब उसके बाद लव ने वारुण का अस्त्र कर प्रयोग किया, और उसके बाद ये जो है प्रतिकार रूप में वायव्य अस्त्र छोड़ा। ठीक है, इसी प्रकार जो है शामों को बंद करके लौटे थे। लव और चंद्रकेतु जो है राम को प्रणाम करते हैं। लव और चंद्रकेतु दोनों ने राम को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। दोनों मिला लड़कियां जो है प्रणाम करते हैं, महाराज प्रणाम, लेकिन जान नहीं पा रहे हैं। हो सकता चंद्रकेतु जानता ही होगा, लेकिन लव अभी उतना परिचित नहीं है, नहीं जानते लव कुछ। तब क्या होता है? लव को देखकर राम को हार्दिक प्रसन्नता होती है। लव को देखकर राम तो जान ही लेते हैं भगवान राम हैं। हार्दिक प्रसन्नता होती है भगवान राम को। जैसे उधर आप समझ लीजिए शकुंतला के बच्चे को, भरत को देख करके कौन प्रसन्न हुआ था? महाराजा दुष्यंत। ठीक है, तो उसे गले लगाते हैं। लव जिम्भक अस्त्र को लौटा लेता है। लव जो है, जो जिम्भक अस्त्र था वो लौटा लेता है। ठीक है, ये वारुण तो भेजे थे, अब अंत में जिम्भक भी भेजना पड़ा। जिम्भक अस्त्र। ठीक, 2 ठे भेजन, 2 ठे भेजन, जान लो। वारुण आग्नेय, जिम्भक वायव्य। ठीक है,
तब ये वापस ले लेते हैं, जिम्बकस्त्र लौटा लेता है, राम को सूचित किया जाता है जिम्बकस्त्र उसे जन्म सिद्ध अधिकार है। किसको? इन्हीं लव को। जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब हमको जन्म से ही मिला है, ठीक है। और इसी समय भरत मुनि के आश्रम से आए हुए कुश का प्रवेश होता है। कुश मतलब लव के भाई कुश हैं। कुश जो है लव से राम का परिचय प्राप्त होता है, उन्हें प्रणाम करते हैं। राम कुश और लव की आकृति से अनुमान लगाते हैं कि दोनों बालक सीता के ही पुत्र हैं। कुश भी आ जाते हैं। कुश मतलब लव तो आए रहते हैं और कुश भी आते हैं। कुश, अब राम अनुमान लगाते हैं कि ये तो दोनों सीता के पुत्र है भाई, उसी के चेहरा मिल रहा है। तब क्या होता है? यही तो परिचय है, पहचान है। और उसके बाद उदासीन हो करके अपना अनुमान त्याग कर करके शिशुकला को सुन करके वशिष्ठ, वाल्मीकि, जनक, दशरथ की रानी अरुंधति वहाँ पहुँचते हैं। शोक तंतप्त लज्जित होकर राम को प्रणाम के लिए जाते हैं, ठीक है। अब वाल्मीकि भी आते हैं। यह सुन करके शिशुकला सुन करके वाल्मीकि, वशिष्ठ आते हैं, गुरु जी होते हैं वशिष्ठ और वाल्मीकि, और तीसरा जो है वशिष्ठ आते हैं, वाल्मीकि, जनक, ये सब हाजिर हो जाते हैं। जनक और दशरथ, ठीक है। और उनकी रानियां अरुंधति, इनकी रानियां भी, और वशिष्ठ के अरुंधति और अरुंधति वहाँ पहुँचते, शोक तंतप्त एवं लज्जित होकर के उन्हें प्रणाम के लिए जाते हैं। इसी पे चौथा अंक समाप्त होता है और छठवां अंक पहचान हो जाती है कि हमारे पुत्र हैं, ये लोग हैं, ये हैं, ये इनका जो है लव और कुश सीता के पुत्र हैं, राम जान लेते हैं। चंद्रकेतु भी लक्ष्मण पुत्र, ये लोग जान लेते हैं। आपस में जानी जाना हो जाता है, ठीक है। तब उसके बाद सप्तम अंक गर्भ सम्मेलन जिसको कहते हैं वो प्रारंभ होता है, ठीक है। चलिए, हाँ, अब सत्वां अंक है गर्भ सम्मेलन। गर्भ सम्मेलन क्या है? स्थान वही है, स्थान वाल्मीकि का आश्रम है। आश्रम है, आश्रम मतलब समीपवर्ती। इस अंक में वाल्मीकि आश्रम के समीप गंगा तट पर वाल्मीकि की कृति अप्सराओं के द्वारा अभिनय दिखाया गया है। वाल्मीकि की कृति जो है अप्सराओं का अभिनय दिखाया गया है, का अभिनय दिखाया गया है, ठीक है। तब क्या होता है? अभिनय दिखाया गया है और इस अभिनय को देखते ही राम के सहित सारी प्रजा उपस्थित हो जाती है। यह देखने के लिए अभिनय राम की सारी सभा जो है, राम की सारी सभा या सारी प्रजा उपस्थित हो जाती है, उपस्थित हो जाती है, ठीक है। राम की सारी प्रजा वहाँ पर उपस्थित हो जाती है। तब क्या होता है? वाल्मीकि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से चराचर सहित समस्त देवी देवताओं असुरों वहाँ पर बुला लेते हैं। वाल्मीकि ने
तपस्या के प्रभाव से। वाल्मीकि कैसे करते हैं? वाल्मीकि तपस्या के प्रभाव से सबको बुला लेते हैं, देवों और असुरों को। देव माने देवता, असुर माने असुर, राक्षस जिसको कहते हैं, सबको बुला लेते हैं, सबको बुला लेते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है? इस गर्भ नाटक का उद्देश्य है सीता के सर्वथा निर्दोष सिद्ध करना। और यह जो नाटक खेला जा रहा है, नाटक खेलने का मतलब है, खेलने का मतलब सीता माता को निर्दोष सिद्ध करना, निर्दोष। तब क्या हुआ? और कुश और लव राम के साथ समागम नाटक को सुखांत मनाया जाता है। और कुश और लव को, या लव और कुश को, जो भी, लव कुश को राम के साथ जाने का जो है, घर जाने और साथ रहने का, यही सब के लिए खेला गया है। नाटक को इसी से सुखांत, अगर राम के साथ बच्चे लोग राम के साथ बच्चों को जाने का दिखाया गया है, और जाने के लिए जब जाएंगे तो सुखांत नाटक बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सीता प्रसव वेदना के कारण वह पीड़ित होकर अपने आप को गंगा में डाल देती हैं, और सीता जल में ही पुत्रों को जन्म देती हैं, और पृथ्वी एक बच्चे को गोद में लिए हुए और सीता को सहारा दे करके जल के बाहर लाती है। इसी प्रकार सीता का परित्याग करके राम पर क्रुद्ध होती हैं। गंगा उन्हें समझाती हैं। आकाश में तीव्र प्रकाश होता है, मतलब उनके गुस्सा होने से आकाश में प्रकाशमय हो जाता है। जिम्बक अस्त्रकुश और लव को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से यही सीता माता उनका आशीर्वाद रहता है। और पृथ्वी के आदेश अनुसार सीता दूध छोड़ने तक दोनों पालकों का पालन करती हैं। तत्पश्चात गंगा उनको दोनों को महर्षि वाल्मीकि को समर्पित कर देती है। ठीक है, सीता को रसातल को सुशोभित करने के समाचार सुनकर के मूर्छित हो जाते हैं। इसी प्रकार गंगा और पृथ्वी सीता जल प्रकट होती हैं। सीता के हस्त से राम होश समाते हैं, और पृथ्वी अपने उत्तर दायित्व को से मुक्त होती हैं। अब मैंने सीता की रक्षा पूरी की। राम पृथ्वी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अरुंधति सीता को पवित्रता का घोषणा करती हैं, और सभी देवादि चराचर पति प्राणी वर्ग और समर्थन करते हैं। राम निर्दोष सीता को स्वीकार करते हैं, निर्दोष होता करे। और कुश और लव के साथ वाल्मीकि का प्रवेश, और सीता और लव और कुश जो है, कुश और लव माता पिता से मिलन, भरतवाक नाटक समाप्त होता है। इसी भरतवाक हो जाता है, मिलन हो जाता है सबका। ठीक है, वही बात है। लेकिन मूल कथा में कुछ परिवर्तन हो गया है, आप देखेंगे। मूल कथा वाल्मीकि का जो है उत्तरकांड में है, और वह राजाभिषेक सीता परित्याग के बाद घटनाओं का वर्णन होता है। और भवभूति ने अपने नाटकीय कौशल के प्रतिभा परिचय देती हुई मूल कथा में वाल्मीकि रामायण
दुखांत है, परंतु भवभूत अपने अनुसरण करते हुए नाटक को सुखांत बनाया है। अभी वाल्मीकि रामायण से देखा जाएगा तो वाल्मीकि रामायण से देखेंगे तो नाटक क्या है? दुखांत है, दुखांत। लेकिन यह भवभूत नाटक देखेंगे तो नाटक क्या है? सुखांत बन गया है। यह सुखांत बनाने का प्रयास किए हैं। ठीक है। उसके बाद महाभारत में सभा पर कुछ पुराणों से ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण और राम कथा वर्णित है इसमें, सभी पुराणों से। ये भी क्वेश्चन कभी कभी टाइट देंगे तो आ सकता है। ठीक है। इनकी चर्चा जो है ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, ये सब पुराणों से भी राम कथा वर्णित है। ठीक है। इसमें राम के राज्याभिषेक के बाद घटनाओं का उल्लेख नहीं, इस अंश का वर्णन का अभाव है। ठीक है। पद्म पुराण में चतुर्थ अंक में पाताल खंड में अध्याय 1 से लेकर 78 तक, पंचम खंड में सृष्टि में भी 269 श्लोक से लेकर के 271 श्लोक में राम के कथा का वर्णन किया गया है। दोनों खंडों में वर्णित कथाओं में भेद है, अलग अलग है। सृष्टि कथा में वाल्मीकि रामायण की कथा मिलती जुलती है। पाताल खंड की कथा जो उत्तराम चरितम कथा बहुत अधिक समय है, इसीलिए वह भवभूत ने नाटक की कथा जो है पद्म पुराण पाताल खंड को आधार माना है। ठीक। यह क्वेश्चन आ सकता है, जान लीजिएगा। हाँ, अब आप देखेंगे ये जो पाताल खंड पद्म पुराण है, भवभूत ने इस नाटक की कथा को पद्म पुराण पाताल खंड से आधार माना है। भवभूत ने इस नाटक को पाताल खंड पद्म पुराण पाताल पाताल खंड की कथा को आधार माना है। कथा को आधार माना है। ठीक है। अब यह क्वेश्चन आ सकता है, भवभूत ने नाटक के टाइट क्वेश्चन देंगे तो आ सकता है। जैसे आया था, आप जाने होंगे 2021 में एक क्वेश्चन आया था, किससे आया था, कौन सा, कालिदास के जो है नहीं, मेघदूतम से आया था, वो भी इसी टाइप में था। आपको ध्यान होना चाहिए। तो उसके बाद भवभूत ने पद्म पुराण में कथा में भी कई परिवर्तन है। भवभूत मौलिकता और निजी कल्पना ही कहना चाहिए, परिवर्तनों को आगे बढ़ाए। भवभूत और भास कालिदास के ऋणी हैं। भवभूत और भास यह दोनों लोग कालिदास के ऋणी हैं। कुछ न कुछ ले लिए होंगे वहाँ से। जब कोई भी निर्माण होता है, घर हो कि कोई भी आइडिया लेना रहता है, तो एक दूसरे से कुछ न कुछ देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है, चाहे किताब छापना हुआ, चाहे जो भी, कालिदास के ऋणी हो। उत्तर रामचरित में कई प्रसंगों में भवभूत भास और कालिदास भी ऋणी है। भवभूत को भास और कालिदास की कृतियाँ कुछ रोचक और उसमें समावेश किया गया है। ठीक है। अब भवभूत रामचरित में सीता का स्पर्श उसे पहचानते हैं, वासंती से कहते हैं सीता जीवित है और पुनः प्राप्त हो गई। वासंती ने पूछा, सीता कहाँ है? राम ने हस्तक्षेप अनुभव करते हुए कहा, देखो
सामने खड़ी हैं। और राम पुनः अपि प्राप्त जानकी वासंती क्वासा, इस टाइप का पश्य न अन्वितम नान्विवम पूर्णतः भवभूत, इस प्रसंग से भास के ऋणी हैं। भवभूत जो है इसी प्रसंग से ऋणी है। भवभूत ऋणी है, ठीक है। और भास के स्वप्न वासुदत्ता 5वां में वासुदत्ता से सोते हुए वासुदत्ता को स्वप्न देखा और वासुदत्ता वहाँ जाती है और उदयन का हाथ स्पर्श करती है और उदयन विदूषक से कहता है वासुदत्ता जीवित है। विदूषक पूछा कहाँ है? उदयन उत्तर दिया आर्ध निद्रा में वह जागकर अभी आई है, वह मेरा हाथ अभी तक रोमांचिक है, ठीक है। इस टाइप उत्तर रामचरितम में चित्र विधि का चित्र है और कालिदास करेड़ी है। क्यों देखें, कालिदास रघुवंशम में वर्णन है कि चित्रशाला में बैठे राम सीता दंड कारण में दुखद अनुभव कर रहे हैं, चित्रों को देख करके सुख का अनुभव कर रहे हैं। चित्र विधि इसी को कहते हैं। और सीता और शकुंतला दोनों ही एक दूसरे के पति परित्याग के समय गर्भवती होती हैं। परित्याग के बाद दोनों की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति का संघर्ष का प्रयोग होता है और वाल्मीकि मेनका आते हैं और उनका पास ले जाते हैं परित्याग के कुछ दोनों में वाल्मीकि मेनका आती हैं, ठीक है। रघुवंशम में उत्तर रामचरितम के एक शोक प्रकट होता है और मेरा पवित्र वंश मेरे आज कलंकित हो रहा है। राजर्षि वंशम रवि प्रसूत तेहोपस्थिता पश्यता कीदृशो अयम, ठीक है। अब उसके बाद रामायण की कथा बताया ही था मैंने, मूल कथा जान ही रहे हैं, पद्म पुराण से लिए गए हैं। चलिए इसी प्रकार लगभग समाप्त होता है। क्या और बताएं, सब इधर परिचय कर दिए हैं। अब कल कवियों पात्रों का परिचय, उसके बाद मंगलाचरण शुरू हो जाएगा। और बाकी तो जैसे कि आप लोग सब जान ही रहे हैं, बीज बिंद पकाता प्रक्रिकार बीज है। अब जान लो कि सर्वथा नाटक को ले करके इनको सीताभिषेक जनपुराद का बीज है, ठीक है। इसको भी देख लीजिए 1 मिनट में। बीज बिंद पता का प्रक्रिकार कौन बीज है। अर्थ प्रकृतियाँ देख लीजिए कितनी होती हैं अर्थ प्रकृतियाँ। पहला आप बीज देखेंगे, इसको तो मैंने पढ़ाया लेकिन इस आधार पर नहीं जाना है। बीज क्या है ये देखिए, नट एक आता है वही शुरुआत करता है। देव सीताभिषेक जनक का बीज है। सीता विषयक जनापवाद क्या है? बीज है, ठीक है। और उसके बाद साथ ही अंत दुखद होता है, इसकी सूचना मिलती है। बिंदु क्या है? दूसरा देखिए बिंदु, बिंदु मुरला सखी तम से लेकर के अनिर्भिन्न हो रामश करुण रसा, करुण रस उनकी दर्शनीय दयनीय स्थिति का जो है बिंदु है। जो राम का करुण रस है, राम का करुण रस यह जो है दयनीय है। दयनीय मीन दया करने योग्य है। यह क्या है? यह बिंदु है, ठीक है, बिंदु है। बीज बिंदु पताका देखिए, तीसरा क्या है? पताका। लव के प्रसंग को पताका कहते हैं।
लव को प्रसंग को पताका कहते हैं। मैंने बताया था आपको ध्यान होना चाहिए, या नहीं होगा तो हम बता रहे हैं। पताका वह पताका होता है जो थोड़ा दूर तक जाती है कहानी उसकी, उसे पताका कहते हैं। और प्रकरी कहते हैं जो 5 मिनट 10 मिनट में हो करके संपन्न हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकरी कहते हैं। प्रकरी मैंने बताया था बकरी, अब पताका आपका झंडा दूर से ही पता लग जाता है। ठीक है, अभी माघ मेले में बहुत से ऐसे बाबा लोग आते हैं, अपना अपना झंडा फहराते हैं, तो आप उनकी झंडे को देख करके पता लग जाता है कि वह झंडा है वहाँ। वही हाल यहाँ पर है, वहाँ तो उस टाइप है। यहाँ लव को प्रसंग आता है, लव और कुश का जो प्रसंग आता है और चंद्रकेतु को आता है, तो ये दोनों आपस में जिम्भक का प्रयोग करते हैं, लड़ाई करते हैं, कुछ दिन के बाद वो समाप्त हो जाता है, उनका कोई और ज़्यादा दिन तक नहीं हो। यह पताका का संकेत देता है। प्रकरी क्या है? प्रकरी प्रकरी शंभुक का प्रसंग प्रकरी है। शंभुक का प्रसंग प्रकरी है, प्रकरी है। अब शंभुक का मतलब जैसे उसमें सीता माता मतलब वो क्या कहते हैं, शबरी बैर खिलाती है, 10 मिनट खा पी चले जाते हैं, वैसे उसी प्रकार से शंभुक इधर वध करते हैं, सीधा चले जाते हैं। ठीक है, ये तो हमको थोड़ा सा दयनीय आता है, आप मानिए या न मानिए, लेकिन मेरे हिसाब से शंभुक तो अपना एक जंगल में भाई युद्ध वो तो कर नहीं रहा किसी को, या अनिष्ट नहीं कर रहा। कैसे आप जान लिए कि अनिष्ट यही कारण हुआ, हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो शंभुक जो है एक पहाड़ पर, एक पर्वत पर अपना तपस्या कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। भगवान का नाम लेना तो कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं ले सकता कोई या ले सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का नाम तो सब ले सकते हैं। शंभुक तपस्या कर रहा है, गए राम ढिशुम ढिशुम किए, 4 तीर मारे, मर के बाद बेचारा चले जाए, तो वो क्या है? प्रसन्न प्रकरी है। ठीक है, आप लोग भी इस सब बातें को बुरा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी जो बात है मैं कह देता हूँ। ठीक है, शंभुक का प्रसंग यहाँ पर गलत है। राम इतने भगवान ज्ञानी थे, आपको खुद पता लगा लेना चाहिए यह कैसे हुआ घटना। आप खुद कह करके समझा कर भेज देते, आप में अगर शक्ति होती तो आप कह देते जाओ आपकी बच्चा जीत जाएगा। यह किसी मारने और किसी को मारने और किसी को जो है हत्या करने से किसी जीवित नहीं होता है। यह प्रसंग हमारे हिसाब से वहाँ पर नहीं रखना चाहिए शंभुक वाला। ठीक है, चलिए, हत्या किए हैं, जो भी होगा पहले का कारण, अब हम नहीं ज़्यादा विश्लेषण करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। कार्य क्या है? हाँ, कार्य अंत में देख लीजिए क्या है। कार्य राम और सीता का पुनर्मिलन। राम और सीता का पुनर्मिलन। मिलन। ठीक है, अब जान लीजिए बीज बिंदु पताका प्रक्रिया मैंने पढ़ाया था। बीज क्या होती है? एक बीज होता है, उसी को पल्लवित पुष्पित करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उसको वहाँ पर सीता का विषय जनापवाद नहीं हुआ होता, तो जान लीजिए कि बीज नहीं होता। इस सीता का जनापवाद का मतलब होता है सभी लोग जन्मीन लोगों के द्वारा ताना, समझ लीजिए। अगर ये ताना नहीं दिया गया होता सीता को, तो राम की हिम्मत नहीं है कि बाहर कर दे। तब उनको ध्यान नहीं रहता था कि इस टाइप हम क्यों इनको भगाएं। ऐसे भी नहीं होना चाहिए, हमारे दृष्टि से ये भी गलत है। आपको जन लोग कह दिए तो ज़्यादा समझ में आ गया, आपको इतने समझदार होते हुए भी इस टाइप कार्य कर देते हो, तो ये सब भी गलत है। किसी को बाहर नहीं, पत्नी लोग को जाना चाहिए या परित्याग करना चाहिए किसी के कहने पर। आप स्वयं बुद्धि विवेक वाले हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। या आप अगर बना रहे थे तो ये दोनों नहीं देना चाहिए हमारे हिसाब से भवभूत क्योंकि इस टाइप, अगर इस टाइप नहीं करेंगे
जनापवाद का मतलब होता और भी कुछ इसमें सोचते तो और भी अच्छा कर सकते थे। हाँ, जनापवाद का मतलब होता है निंदा दृष्टि। हाँ, निंदित होकर के सीता को भगाए गए, कहने मतलब निंदित का मतलब होता है जैसे आप किसी प्रकार के जो है, अब सीता को कहा गया जो है आप रावण के साथ गई थी, रावण वहाँ पर तमाम प्रक्रियाएं तमाम व्यवस्थाएं इस टाइप बातें होती हो, तो ऐसे जनापवाद के कारण जो है नहीं करना चाहिए राम को। ठीक है, अब अगर सीता को परित्याग करना चाहिए तो इस टाइप की वो जो है सीता को घुमाने के लिए गए तो वहाँ बिछड़ गई, बात ख़त्म। इस टाइप बात बना दिए होते, बिछड़ गई तो बिछड़ते बिछड़ते वो नहीं वापस आ पाई, महाराज के आश्रम में चली गई, वाल्मीकि महाराज के आश्रम में चली गई। जो दोहत के बहाने गई थी सीता घूमने, तो यहाँ लिख दो जनापवाद के कारण नहीं भेजे थे, दोहत के बहाने भेजे थे, वहाँ पर गई घूमने के लिए, पता नहीं कि घूमते घूमते बिछड़ गई तो महाराज के आश्रम में गई तो वहाँ पर तमाम प्रक्रियाएं हुआ। हाँ, तब दूसरा आपका बिंदु क्या है, राम का करुण रस दयनीय है। राम का करुण रस क्या है, राम को सीता को सोच रहे हैं कि कोई जंगली जानवर खा पी लिया है। इतना दिन को उनको ध्यान ही नहीं रहता था कि क्या हुआ, तब दुनिया भर के दुख दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राम को दयनीय करुण रस दिखाई दे रहा है, इसीलिए यह बिंदु है। बिंदु मतलब दो बिंदु को जोड़ना जिसको कहते हैं वही बिंदु होता है, दो जो बिंदु को जोड़ना। अब यहाँ दो बिंदु का जोड़ रहा है, क्यों, इधर सीता को क्या कर रहे हैं, जैसे जंगली जानवर खा रहे हैं, फिर सीता को देख भी नहीं पा रहे हैं, आवाज़ आ रही है, तो दो बिंदु को जोड़ने के कार्य क्या है, करुण रस ही। पताका क्या है, लव को प्रसंग को देखकर पताका कहते हैं। लव को प्रसंग को देख करके जो लव वाला प्रसंग है, यह जो है मतलब बीच में आया और लड़ाई की और बात खत्म, राम आए तो उसके बाद सब शांत हो गए, तो है आपका पताका के नाम से। प्रकरी सामूक बस जान रहे हैं, एक बार में ढसम ढसम छफारा 3 ठुमारिन चलायन होगी बात। ठीक है कार्य क्या है, राम और अंत में पुनर्मिलन हो जाता है। ठीक, यही बहुत बड़ी कार्य है। इस टाइप कहने का मतलब है, हाँ, इस टाइप जो है अब पूरा कहानी के निचोड़ है। अब आपको समझ लीजिए, सीता विषयक जनापवाद प्रथम अंक में देखने को मिलेगा। राम का करुण रस जो है आपका तृतीय अंक में देखने को मिलेगा। लव कुश को प्रसंग आपका 5वें अंक में देखने को मिलेगा। शाम्बुक वध जो है आपका ये प्रकृत जरूर है, लेकिन आपका ये द्वितीय अंक में ही मिल जाएगा। और कार्य राम और सीता का मिलन आपको 7वें अंक मिलेगा। ठीक है अब उसी प्रकार से 5 आपके अवस्थाएं हैं, 5 संधियां हैं। अवस्थाएं क्या हैं आप देख लीजिएगा। आराम, यत्न, प्रत्यांशा, निताप्त, फलागम। आराम क्या है, सीता को भी मैं छोड़ सकता हूँ। आराम, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, सीता को भी छोड़ सकता हूँ, प्रारंभ हो गया। हाँ, 5 कार्य अवस्थाएं हैं, देख लीजिए। आरंभ होता है, आरंभ पहला है, दूसरा यत्न है, यत्न, तीसरा प्रत्यांशा है, यत्न, प्रत्यांशा, चौथा निताप्त, ताप्ति, 5वां फलागम है। फलागम ही तो है, फलागम है। ठीक, कहने का मतलब ये 5 आपको बताना है इस कहानी की दृष्टिया से। पहला आपका आरंभ कहाँ से होता है, मैं प्राण प्रिय सीता को भी छोड़ सकता हूँ। प्राण प्रिया सीता को भी परित्याग कर सकता हूँ, सीता को भी परित्याग कर सकता हूँ। क्यों, प्रजा के सुख के कारण। मतलब प्रजा को इतना सुख रखना चाह रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। प्रजा को सुख रखने के कारण मैं सीता को मैं त्याग दे सकता हूँ, आप समझ लीजिए। लेकिन ऐसे आप मत करिएगा, ठीक है। यत्न क्या है, ये आपका प्रारंभ है। यत्न रामा हंत संप्रति
जीवलोकों और द्वितीय अंग में विश्वकर्म समाप्त होता है और राम की दंडक बन आने की संभावना, राम को दंडक बन आने की संभावना दंडकारण्य में जो आते हैं राम दूसरी बार, वही आपका यत्न हो गया। ठीक है। तीसरा आपका है प्रत्यांशा। प्रत्यांशा में रामः कलरव तमाम ऐसे बातें हैं, आपको निचोड़ चाहिए। इसमें सीता की प्राप्ति की आशा होती है। इसमें सीता की प्राप्ति या मिलन की आशा होती है, आशा होती है। ठीक है। निताप्त, इसमें तो डर रहता है सीता आए कि जाए या सीता मर गई, सीता कहने का मतलब हिंसक जानवर तो नहीं खा ली, ऐसे डर होना चाहिए। निताप्त मतलब थोड़ा सा आशा होना चाहिए। इसमें डर होता है, इसमें क्या होता है, निताप्त में आशा बन जाती पूर्ण रूप से है। अब देखिए इसमें निताप्त में क्या है, इसमें सीता का पूर्ण पवित्रता सिद्ध होती है और राम का मिलन का मार्ग प्रशस्त होता है। इसमें सीता का पवित्रता सिद्ध होती है और राम का मिलन तथा दोनों का अपने राम का मिलन प्रशस्त होता है, प्रशस्त होता है। राम का मिलन का प्रशस्त होता, कहने का मतलब इसमें आशा बनती है कि हाँ मिलन होगा, इसमें पूर्ण रूप से प्रशस्त हो जाता है, हाँ मिलन होगा। फलागम में क्या होता है, राम सीता का मिलन, दोनों अपने पुत्रों लुकुश लव का मिलन होता है। राम सीता का मिलन होता है और दोनों अपने पुत्रों पुत्रों का मतलब कुश से मिलन होता है। ठीक है, कहने का मतलब। अब आपका आ गया 5 अवस्थाएं। अब 5 जो है संधियां देख लो बस 2 मिनट में। 5 संधियां कौन कौन है पहले देख लीजिए। मुख संधि, पहला क्या है, मुख संधि। अब मुख संधि क्या है, इस अंग में पूरे प्रथम अंक में फैले हुए हैं। क्या फैले हुए हैं, इयम गेहे लक्ष्मी यदि परम सहस्त्र विरह राम शैवात, ये सब मुख्य संधि में आते हैं। इस अंक में, इसके अंक में पूरे प्रथम अंक में फैले हुए हैं। राम का जो है, राम का जो क्या कहते हैं, इसमें राम का जो विचार है पूरे प्रथम अंग में फैला हुआ है। प्रथम अंक में फैला हुआ है, मुख संध होता है। द्वितीय आपका प्रतिमुख होता है। प्रतिमुख गर्भ ही तो है,
गर्भ संधि, विमर्श, विमर्श, पांचवा अवमर्श। हाँ, गर्भ संधि क्या है देख लीजिए। प्रतमुख हो गया? नहीं, प्रतमुख नहीं होगा। और इसमें देखिए आत्रेयित से भगवत द्वारक द्वयम, दोनों पुत्र लाते हैं, इस अंग में फैले हुए हैं। आत्रेयी आती हैं, आत्रेयी आती है, दो पुत्रों का वर्णन होता है, पुत्रों का वर्णन होता है, और दोनों की 12वीं वर्षगांठ मनाई जाती है, 12वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। गर्भ संधि देख लीजिए। गर्भ संधि तमसा और मुरला श्रूयताम 3 से 5 अंक तक यह माना जाता है। अंक 3 से और 5 तमसा और साधु नाम इसके अंकों तक होती है, फैले हुए हैं। 3 से 4 अंक तक, अंक संख्या 4 तक फैले हुए हैं गर्भ संधि। वही जनक कौशल्या मिलन होता है, मतलब इसमें सीता नहीं देख पाती है राम को, सीता देख पाती हैं लेकिन राम जो है नहीं देख पाते हैं। ये सब तृतीय अंग में होता है। चतुर्थ अंग भी जनक कौशल्या का मिलन होता है। ये सब गर्भ संधि है दोनों। और क्या है? निर्वहन, उपसंहत, अरे यार, निर्वहन, विमर्श, अवमर्श, विमर्श और अवमर्श तो एक ही है, अवमर्श। इसमें क्या है? निर्वहन, निर्वहन संधि और उपसंहत संधि। इस सप्तक अंग समाप्त तक गर्भ संधि जो खेला जाता है नाटक में, नाटक ये सब निर्वहन संधि में आता है, ठीक है। और विमर्श अवमर्श देख लीजिए। अंक 5 से प्रारंभ होता है, अंक से प्रारंभ और अंक 6 तक जाता है, 6 तक, 6 मतलब ये 6, और 7वां अंक इसमें प्रारंभ होता है, ठीक है। इसमें कुल मिला के 12 वर्ष की घटनाओं का परिचय होता है। 12 वर्ष की घटनाओं को बताते हैं, लेकिन अभिज्ञान में 6 वर्ष का होता है अभिज्ञान में, इसमें 12 वर्षों का होता है, ठीक है। उसके बाद आपका सब समाप्त होता है। एक और ऐसे करुण निमित्त भेदभाव 2009 में आया था, ये भी लगभग। अब कल आप परिचय करा देंगे, उसके बाद आपका सीधा ले चलेंगे। गौड़ी रीत का प्रयोग किए हैं, तमाम ऐसे रीतियों का, तमाम ऐसे ओज गुण, प्रसाद गुण, ये सब मैंने लिखवाया है। हाँ, अब आपको पात्र परिचय कल मिलेगा, नाटकीय पात्र के परिचय होंगे, और उसके बाद परिचय समाप्त होने के बाद इदम कविभ्य पौर्योभ्य नमो वाकम नम प्रशस्तमहे विंदेम देवता वाचम अमृतात्मनः कलाम, ठीक। चित्र दर्शन होगा सबसे पहले, ठीक है। कहने का मतलब पात्र परिचय के बाद आपका मंगलाचरण तुरंत शुरू कर देंगे। उसके बाद आपको फिर मेन पॉइंट प्रथम अंक का आपको बताएंगे, जहाँ जहाँ सूक्त वाक्य बनी है। द्वितीय अंक भी वैसे चलेगा। तृतीय अंक फिर जैसे शकुंतला की तरफ चला था वैसे तृतीय अंक एक तरफ से चलेगा। पूरा तृतीय अंक, क्योंकि झारखंड पीजीटी में है, उत्तर प्रदेश टीजीटी में भी है तृतीय अंक, और पीजीटी में तो मान लीजिए सभी वाक्य हैं आ जाते हैं, इसीलिए सूक्त वाक्य बता देंगे। पहला का, दूसरा का, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां का, सबका बता देंगे सूक्त वाक्य, ठीक है। चलिए, आप लोग इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, वीडियो बहुत मेहनत से बनता है, ठीक है। आप लोग अवश्य जो हो सके कमेंट अवश्य करें।
सम्मानित पूर्वक, ठीक है। और इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें, एकदम शुरू से अपना चैनल है, विश्वसनीय चैनल है, आप जान लीजिए कि पूरा एक तरफ से पढ़ाएंगे, कोई इसमें खोट नहीं करेंगे, जान लीजिए जो बताना है हमें, ठीक है। इस प्रकार से इतनी देर आप लोग जो भाई बहन सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत अच्छी बात, जो नहीं की हैं अवश्य कर लिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।